प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद जलाली क़द्दूस, यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर खालिद आपकी खिदमत में आज खुदा की आवाज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम एक हवाले की तिलावत करेंगे और मेरे साथ मुबशराने अंजील भाई विक्टर भी हैं। आज हम इस पर मिलकर थोड़ा सा गौर व खोज करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकता है। पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा को इस जगह पर हम तिलावत करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, बस खुदावंद के हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो और वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। बस खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो और वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। मेरे अज़ीज़ों, हर शख्स जो है उसकी ये सोच है कि मुझे सर बुलंदी मिले। हर शख्स ये चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरी शोहरत हो, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। लेकिन खुदा का खादम पतरस रसूल इस बात पर जोर देते हुए ये कहते हैं कि बस खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो तो खुदा तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावंद के कवी हाथ के नीचे रहना ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शख्स खुदावंद के कवी हाथ के नीचे आ जाता है यकीनन वो सर बुलंदी पाता है। वजह ये है कि ये कलाम रूह की तहरीक से लिखा गया है, तो हम इस कलाम को रूह की रहनुमाई से ही समझ सकते हैं। अपनी सोच से या अपने ख्यालों से या दुनिया की हम सोचों को लेकर चलते रहेंगे तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन जब हम रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो फिर खुदा का रूह ही हमें इसको समझने में हमारी मदद करेगा। तो आज हमारे साथ खुदा के खादम मुबशराने अंजील भाई विक्टर भी हैं और हम थोड़ा सा उनसे भी पूछते हैं कि खुदा के कवी हाथ के नीचे हम कैसे रह सकते हैं, हमें कौन से कामों को छोड़ना पड़ेगा और हमारी तवज्जो किस तरफ हो तो हम खुदा के हाथ के नीचे रह सकते हैं। और थैंक यू विक्टर भाई, आज सुबह आप हमारे साथ हैं ताकि हम खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें और हम आपको इस जगह पर वेलकम कहते हैं। और अब ये जो खुदा के कलाम में से हवाला तिलावत किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर हम खुदा के हाथ के नीचे रह सकते हैं। शुक्रिया पास साहब, खुदा आपको बरकत दे। आप सबको जो सुनने वाले हैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। जैसे पास साहब आपने कहा है कि हमने ये तिलावत की है पतरस के खत में से, पतरस रसूल इस जगह पर यह बयान करता है कि खुदावंद के कवी हाथ के नीचे, और ये जो कवि का जो मतलब है, मतलब मजबूत तरीन हाथ। दुनिया के सब हाथ जितने भी लोग ताकतवर हैं उन सब से कवि हाथ जो है वो खुदावंद का हाथ है जोरावर। और उसके नीचे फ़रोतनी के साथ हम इस तरह से रह सकते हैं। फ़रो और तन, ये दो लफ्ज़ हैं, मिला के इनका जो है ना वो बनता है फ़रोतन। यानी फ़रो का मतलब गिराना और तन का मतलब बदन, यानी बदन को अपने आप को यानी गिरा देना, नीचा कर लेना, अपने आप को जो है ना वो कुछ भी ना समझना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, हलीमी फ़रोतनी के अंदर रहना। जब हम इस तरह से करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें सरबुलंदी मिलती है, खुदा हमसे खुश होता है। हलीमी फ़रोतनी हमारी ज़िंदगियों के अंदर होती है। हमारा बोल चाल, उठना बैठना, हमारा चाल चलन मसीह के मुताबिक होगा और उसके हाथ के नीचे रहेंगे। तो खुदा के हाथ से के नीचे से जब हम निकलते जाते हैं, उसके हाथ के नीचे नहीं रहते तो फिर हमारे लिए सरबुलंदी नहीं, हाँ किसी और तरीके से सरबुलंदी आ सकती है हमारी ज़िंदगी में। गलत नाजायज़ तरीका कार से रुपये पैसे को हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो जिस तरह से भी करें। तो अगर हम आप हों तो कहें जी ये खुदा का बड़ा फजल है जी, हमारे पास बड़ी दौलत है, हमारे पास सब कुछ है जी,
लिया हमने इब्लीस के कामों से है, लेकिन कहें हम कि ये खुदा ने हमें सरबुलंदी दी है, ऐसे नहीं। खुदा वक्त पर सर बुलंद करता है। जब हम वक्त का इंतज़ार करते हैं तो फिर खुदा हमें सर बुलंद करता है। वजह यह है विक्टर भाई कि इस दुनिया में जो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी ज़िंदगी में सब्र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्द सर बुलंद हो जाएं, और खुदा का खादम दाऊद भी कहता है कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। जब हम सब्र के साथ खुदावंद के कलाम की इज़्ज़त करते हैं और इंतज़ार में रहते हैं तो खुदा ज़रूर हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। लेकिन सब्र के साथ रहना बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम इंसानी जो सोच है वो ये कहते हैं कि आज हमने दुआ की है और कल ही हमें इसका फल मिल जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब फलदार दरख्त लगाया जाता है तो वो एकदम में फल नहीं दे देता, कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, और उस पर मेहनत की जाती है, गोडी दी जाती है, खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है और उसकी हिफाजत की जाती है, देखभाल की जाती है। तो फिर हम सब्र के साथ ये सारे काम करते हैं, तो फिर जो खुदा ने फल का वक्त ठहराया होता है, खुदा उस वक्त उस दरख्त को फल लगाता है और हम बड़े मज़े से खाते हैं। तो दुआ जब हम सब्र के साथ करते रहते हैं, बैठे रहते हैं खुदा की हज़ूरी में, तो खुदा आसमान से देखते हैं। हम ये ना समझें कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं कोई उसको देख नहीं रहा, खुद आसमान का खुदा देख रहा होता है कि हम दुआ कर रहे हैं, हम खुदा की हज़ूरी में हैं, हम खुदा को वक्त देते हैं, और जितना हम खुदा को वक्त देंगे उतना ही ज़्यादा हम बाबरकत ठहरेंगे। और दूसरा विक्टर भाई, सब्र के साथ बैठना मुश्किल तो है, लेकिन हम कौन से ऐसे एक दो काम आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा काम करें कि हमारी ज़िंदगी में सब्र पैदा हो सकता है? उसमें यही है, अगर हम दुआया ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाना शुरू करें। सब्र का मतलब ये है कि बैठे रहना, इंतज़ार करना। अगर हम देखें खुदा की हज़ूरी में दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद हम इंतज़ार नहीं करते, जैसे आपने कहा कि ज़बूर में भी यही बात कर रहे हैं कि मैं सब्र दे नाल आस रख के, यानी वो आस रखता है, उम्मीद रखता है और वो बैठ जाता है कि खुदावंद आएगा, उसका मैं इंतज़ार करूँगा, वो मुझे ब्लेस करेगा, बरकत देगा। और सब्र इसी तरह से हो सकता है जब हम रूहानी तौर पर एक तो मजबूत हों, अपनी दुआया ज़िंदगी को, जैसे आपने कहा, इसको हम मेंटेन करें, इसको ज़्यादा, और जैसे जैसे हम दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुदा का कलाम हम ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारे अंदर सब्र आएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हर एक चीज़ हमें सिखाता है, और जब वो हमें सिखाएगा तो हम ब्लेस होंगे, हम बरकत पाएंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और वो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो हमें दुनियावी तौर पर हमें सिखाती हैं, वो भी हमें सब्र करने में जो है ना वो हौसला और तौफीक बख्शती हैं, ताकि हम आगे बढ़ें और हम मजबूत हो सकें। और इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें दुआ में और कलाम में जो है ना वो वक्त गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है ना दुआ करें और दुआ करें, कलाम पढ़ें। और यही बात है कि यही ज़रूरी है, आखिर में यही बात मैं करूँगा कि हमें दुआ में वक्त गुजारें, दुआ करने वाले बने। जब हम दुआ करने वाले बनेंगे फिर हमारी मुश्किलातें जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। दुआ करवाते रहेंगे जी, करवाते रहेंगे, फिर हमें दुआ करने की समझ नहीं आएगी। जब हम दुआ करना शुरू करेंगे फिर हमारी ज़िंदगी में ये सब्र आएगा कि यार मैंने ये दुआ की है, और ईमान रखेंगे कि खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा। ये सब्र है, जो कुछ हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे, और जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी फिर हमारी ज़िंदगी में गवाही भी होगी कि ये चीज़ मैंने रखी है और मेरी ज़िंदगी में ये कुछ हुआ है और मैंने उसका इंतज़ार किया और वक्त मुकर्रर पर खुदा ने मुझे ये सब कुछ मुहैया किया। तो अब विक्टर भाई, हम तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे ताकि ये खुदा का कलाम जो आज इस जगह पर बयान किया गया है ख़ानदानों के लिए और इन ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। और दूसरा, इन दिनों में ये कोरोना वायरस जो है इसकी वजह से भी पूरी दुनिया परेशान है,
2020 में भी हालात ऐसे ही थे और अब 2021 है, इसमें भी हालात ऐसे ही चल रहे हैं। तो हम ये भी दुआ करेंगे कि खुदा अपने लोगों पर अपना रहम करे, फजल करे और हर तरह से उनको महफूज रखे। और दूसरा, अगर कुछ ज़िंदगियां या ख़ानदान कोरोना की वजह से परेशान हुई हैं, उन पर कोरोना का अटैक हुआ है और उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो हम दुआ करेंगे कि खुदा उनके टेस्ट नेगेटिव करे ताकि वो खुदा की कुदरत और उसके मोजज़ात को देख सकें और खुदा हर तरह से उनको महफूज रखे। और ये भी दुआ करेंगे कि जो ज़िंदगियां हमारे ख़ानदानों के साथ रिलेटेड हैं, जहाँ कहीं भी रहती हैं, खुदा उनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करे और इस वायरस से बचा कर रखे। भाई विक्टर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलिक, आसमान और ज़मीन के खालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी शफ़क़त के लिए कि तू हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है, ज़ोरावर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। आज की ये खूबसूरत सुबह तूने हमें दी है, हमें ज़िंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है, उम्र की दराजी बख्शी है। खुदावंद हम इन खूबसूरत फ़िज़ाओं के अंदर तेरी हजूरी के अंदर हैं, क्योंकि तेरी हजूरी हमें देखती है। हम तेरे लोग हैं, हम तेरी चिरागा की बेड़े हैं और खुदा हम जहाँ भी जाए तुम्हारे साथ रहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, और तेरे खादम के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। ये सारी वबा से मेरे खुदा जिसने पूरी ज़मीन को मेरे खुदा मुख्तलिफ ममालिक को घेरा हुआ है, बाप हम यीशु के नाम में मिन्नत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान समेत ए खुदा जिस मुल्क के अंदर ये वायरस काम कर रहा है, बाप यीशु मसीह के नाम में मिन्नत है कि इस वायरस को तू ही ख़त्म कर सकता है, ताकि खुदा तेरे लोग खौफ से आज़ाद होकर मेरे खुदा तुझ में बढ़ते चले जाएं और तेरा जलाल और तेरी कुदरत जारी हो। और खुदा जो ज़िंदगियाँ इसकी लपेट में आई हैं, बाप हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उन्हें भी तू जल्द शिफा दे, तेरा यीशु कुदरत वाला लहू उनकी ज़िंदगियों पर ठहर जाए, ताकि मेरे खुदावंद वो इस वबा का मुकाबला करते हुए खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ से नीचे रख बीमारी से निकले और खुदा गवाही तेरे जलाल के लिए हो कि हमारे खुदावंद ने महफूज किया। जितनी ज़िंदगियाँ ये कलाम सुनती हैं, आज इस कलाम के वसीला से खुदा उनकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत आए और तेरा जलाल जाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आप लोगों के लिए दुआ की गई है और आप पूरे तौर से इस पर ईमान रखें। आपकी ज़िंदगी में खुदा मोज़ा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोज़े होंगे। ईमान लाओ और मोज़ा पाओ। और थैंक यू विक्टर भाई, आज सुबह आप हमारे साथ हैं और हमने खुदा के कलाम को शेयर किया है, और यकीनन जिन तक और जिन ज़िंदगियों तक, घरानों तक खुदा का कलाम पहुँचेगा, वो ज़रूर बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।